मतलब जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है, वहीं पे मैं पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, ठीक है। और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को साइड में स्क्रीन आ रही होगी, वहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सो उसी की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मैं बहुत अच्छे से बहुत कायदे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं यार फाइनली। जय श्री गणेश भगवान जी। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि यार बिग डाटा प्रोसेसिंग, इसमें से हम लोग एक वर्ड पकड़ते हैं डेटा। डेटा क्या होता है यार, ठीक है। सबसे पहले पकड़ते हैं डेटा। डेटा होता क्या है? तो आप लोग बोलोगे भैया डेटा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा जो फोटो होती है, जो हम लोग फोटो क्लिक करते हैं वो भी डेटा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो हम लोग भेजते हैं एक दूसरे को मैसेज जो भेजते हैं वो भी डेटा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग मोटे मोटा अंदाजा समझ गए होगे कि डेटा होता क्या है। जैसे हम लोगों ने कोई मूवी रखी अपने लैपटॉप में, ठीक है, तो मूवी क्या है? डाटा है हमारी, ठीक है। हमने फोटो रखा, हमने वीडियो रखी, हमने एल्बम रखा, कुछ भी रखा, वो हम लोग का डाटा है। अब जैसे आप लोग अपना जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह होता है उसको स्कैन करवा के रखते हो अपने लैपटॉप में, तो भी क्या हुआ? आपका इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। डाटा ही हुआ लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई डाटा। अब बिग डाटा क्या होता है यार? बिग डाटा मतलब थोड़ा सा लग रहा है ना, बिग डाटा मतलब बड़ा सा डाटा। यार देखो, आप जैसे मैं हूं, ठीक है, मुझे मान लो मूवी देखने का शौक है, मैं अपने लैपटॉप में 1 से 2 मूवी ही रखूंगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1 से 2 मूवी रखूंगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को मतलब मूवी जो लोग मूवी सेल करते हैं, मतलब जो लोग उसमें देते हैं, जो लोग सीडी पहले आता था ना, सीडी वगैरह में सेल करते थे, उन लोगों के पास पूरा कलेक्शन होता होगा मूवीज वगैरह का, तो उन लोगों के पास ज्यादा डाटा होगा। ये तो बहुत छोटी मात्रा में बात कर रहा हूँ, ये लोग तो फिर भी मतलब छोटी मात्रा में रखते होंगे। आप लोग बिग डाटा के एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि जैसे रेलवे के जो डाटा होंगे, जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर है, पैसेंजर अपना रिजर्वेशन करवाता है, जैसे आप ही हैं, आप अपना रिजर्वेशन करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने लोग एक दिन में कितना रिजर्वेशन करवाते होंगे यार, ठीक है। तो भाइयों थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बाहर से, आप लोग थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होना, मेरी बातों को सुनते रहना, बहुत अच्छे से समझते रहना, ठीक है। मेरा रूम ऐसा नहीं है, मेरे रूम के फैमिली वगैरह रहती है, तो थोड़ी सी आवाज आएगी, थोड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, आप लोग संभाल लेना प्लीज यार, उसके लिए मैं मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जैसे मैं पैसेंजर हूं, मैंने अपना रेलवे में अपना रिजर्वेशन करवाया। अब उसी समय पे जाने कितने लोग रेलवे में अपना रिजर्वेशन करा रहे होंगे, मतलब रियल टाइम पे। तो सोचिए वो मतलब वो रेलवे में जो डाटा होता है वो कितना बड़ा होता होगा, उसको मैनेज करने के लिए कैसे लोग मतलब कैसे मतलब मैनेज किया जाता होगा, तो उसी को कहते हैं बिग डाटा। अब जैसे रेलवे का डाटा हो गया, फिर आता है आपका ऐसे समझिए कि जो फेसबुक वगैरह ले लीजिए, आपका फेसबुक है, आप लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसमें कितने करोड़ों लोगों का मतलब वो बने हुए प्रोफाइल बने हुए, तो वो भी भाई डाटा ही तो हुआ, वो भी कहीं ना कहीं मतलब स्टोर हो रहा है ना, तो वो भी आपका डाटा हुआ, उसी कहते हैं बिग डाटा, ठीक है। मैं आप लोगों को आपकी ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं डाटा और बिग डाटा हो गया आप लोगों का, आप लोग इतना समझ गए कि डाटा और बिग डाटा होता क्या है। अब हम लोग आते हैं बिग डाटा प्रोसेसिंग के चैप्टर पे, ठीक है। अब हमारी क्लास अब यहां से शुरू होती है। देखो यार भाइयों, क्या हुआ था 1663 में, ठीक है, मैं अपने सामने पूरा ले होकर बैठा हूं क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, आप लोग यहां पे देखते रहना, ठीक है। 1663 में क्या हुआ था, यूरोप में प्लेग फैला था, प्लेग, ठीक है, प्लेग की बीमारी होती थी, वो फैली थी। उसमें क्या हुआ था ना यार कि जब प्लेग फैला तो वहां पे मतलब वो नई बीमारी थी वहां पे उस समय के लिए, तो वहां पे काफी लोग मतलब उस चीज से मतलब पीड़ित होने लगे, बहुत लोग उससे पीड़ित होने लगे, काफी लोगों की डेथ भी हो गई उसमें। तो क्या हुआ कि उसका मतलब जो मतलब उसका डाटा लिया गया। डाटा अब कैसे लिया गया, अब उसको समझिए कि मतलब किस गांव से कितने लोग मरे हैं, किस शहर से कितने लोग मरे हैं। वहां पे एक वैज्ञानिक थे, वहां पे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चाचा जी बड़े हमारे मतलब एक बुजुर्ग मान लो, हर मोहल्ले में एक चाचा जी रहते हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके पास ले गए, तो बोले कि भैया ऐसा ऐसी बीमारी है, फैल रही है, ठीक है। यूरोप में ऐसा हुआ होगा कि एक मैं उनका नाम बता देता हूं उन चाचा जी का। देखो ग्रॉन्ड एक थे, वो ग्रॉन्ड वो वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो वैज्ञानिक थे, वो इस पे रिसर्च कर रहे थे। तो उनके पास अपने मतलब अलग अलग गांव से अलग अलग शहरों से लोग लेके जाते थे कि सर आज हमारे गांव में ये वाला लड़का, आज उसकी डेथ हो गई, आज सर हमारे गांव में यही वाले सिम्टम्स मिले हैं इस वाली बीमारी के, देखिए। तो उनके पास क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों के नाम आते जा रहे थे, एक ही वैज्ञानिक थे, बहुत सारे लोगों के नाम आते जा रहे थे, उनके घर और भर गया था पूरा, ठीक है। मतलब जिस चीज पे भी लेके आ रहे होंगे नाम हम लोग, उनका घर भर गया। तो उस समय उन्होंने एनालाइज किया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो भाई सब डाटा नहीं, ये तो बिग डाटा है, मतलब ये डाटा थोड़े है, ये तो बिग डाटा है, इतना सारा कैसे संभाल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को टेक्निकल टर्म में समझाएंगे ना, तो आप लोग बोलोगे कि यार भैया स्टोरी के फॉर्म में समझाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा कलेक्ट किया। अब उन्होंने क्या करा कि 3-4 बच्चों मतलब 3-4 लड़कों को लगाया अपने अंडर में, बोले कि यार देखो ऐसा करो कि इसको जो भी कलेक्शन हुआ है ये सब, ठीक है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए होगा कि मैं जब मांगू उस गांव का मुझे चाहिए होगा, मतलब जो भी डाटा होगा मैं जब मांगूंगा आप लोग देना। तो उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने, भैया इतना सारा है, मैं कहां से दे दूंगा आप लोगों को, मतलब इतना सारा है डाटा,
कौन से रूम में किसका डाटा रखा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? ये भी तो है ना। मान लो सारे गांव से आ गए, इनने तो भर दिया, वो तो बिग डाटा हो गया इनका, ठीक है। सबके नाम एड्रेस वगैरह आ गए, वो अलग अलग कमरे में भरे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे जो इनके अंडर में लगे हुए थे, उन्होंने यार बोला कि भैया ये नहीं हो सकता चाचा जी, ये कैसे हो जाएगा कि मैं उतने में एक एक डाटा मतलब एक मतलब वो कागज है उसको पढ़ूंगा थोड़े ना, उसको कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, अलग अलग गांव का अलग अलग रूम में उनका डाटा रख दीजिए, मतलब उनके जो भी फॉर्म वगैरह है, जो भी उनका मतलब फीडबैक है वो रख दीजिए, जो भी उनका मतलब बीमारी वगैरह का था ना, वो अलग अलग उसका फॉर्म रख दीजिए अलग अलग रूम में। जिससे ही क्या होगा कि हमें इस गांव का चाहिए होगा तो हम इस गांव का निकाल लेंगे, उस गांव का चाहिए होगा तो उस गांव का निकाल लेंगे। अब इस पर से भी क्या हुआ, अब उन लोगों के मन में डाउट हुआ, भैया एक बताइए कि आप तो अलग अलग गांव का अलग अलग उसमें रख देंगे, बट उसके बाद से क्या होगा, मान लीजिए एक ही नाम के कई लोग निकल गए तो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना, एक ही नाम के कई लोग। तो उसमें इन लोगों ने और तरकीब लगाई कि एक काम करो कि पिताजी का नाम भी ले लेना साथ में, ठीक है। जिनके पिताजी का नाम ये होगा इनको इस साइड में रखना, जिनके पिताजी का नाम ये होगा इनको इस साइड में रखना। तो यहां से हुआ कि डाटा और बिग डाटा की शुरुआत हुई, मतलब यहां से रखने की शुरुआत हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, कब तक बंदे लगाए जाए, ये तो मतलब 2-4 मतलब थोड़े मतलब केवल यूरोप का था ना। अब मान लो पूरे वर्ल्ड का जैसे फेसबुक का डाटा हो गया, ऐसे ऐसे डाटा करेक्ट मतलब वो करने के लिए कितने बंदे लगाए जाएंगे, आप लोग खुद बताइए। हो तो मतलब मैन तो कर ही नहीं सकता, मतलब ह्यूमन तो कर ही नहीं सकता ना, हम लोग तो कर ही नहीं सकते इतना सारा, उसके लिए बिल्कुल मशीन या फिर कंप्यूटर की जरूरत होगी। तो क्या हुआ उसके बाद से, मतलब इसकी जरूरत को देखते हुए, ठीक है, मतलब इसकी जरूरत को देखते हुए इसको और आसान करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, मान लो एक बंदा ढूंढेगा, वो जाएगा कमरे में, जाएगा कमरे से एक फाइल निकाल के लेके आएगा, पहले सर्च करेगा कहां वो फाइल है, ठीक है, ठीक है। तो वो कमरे से फाइल निकाल के लाएगा, उसमें लगेगा उसको टाइम, ठीक है। अब हो भी सकता है कि वो सही फाइल है कि नहीं है, मान लो उसका नाम लिया है, पापा का नाम मतलब पापा का नाम चेंज है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए मशीन चाहिए होती थी। तो 1881 एक आया, 1881 में एक आए थे हरमन हॉलरेथ ब्यूरो, इनका नाम था हरमन हॉलरेथ ब्यूरो। एक चाचा जी के भतीजे जी है, ठीक है, ऐसा समझिए। एक और वैज्ञानिक थे, ये इन्होंने एक मशीन बना दी, ठीक है, और उसका नाम उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया, होलेरेथ टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। ये क्या करती थी, ये बहुत जल्दी से मतलब जो भी डाटा वगैरह होता था वो बहुत जल्दी से टाइम सेविंग में मतलब टाइम सेव करके अपना ले आती थी, और बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होता था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर इसकी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही अपनी डाटा मतलब डाटा और बिग डाटा की शुरुआत हुई, ठीक है। उसको छांटने का काम और उसको मतलब स्टोर करने का काम यहां से शुरुआत हुआ। भाइयों 9 मिनट की वीडियो है, आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा डाटा और बिग डाटा होता क्या है और कब से इसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री कब से थी, ठीक है। प्लेग आया था, प्लेग में जब ज्यादा लोगों के आंकड़े आने लगे थे तो उसको पहली बार देख के बोला गया कि हाँ अब यहाँ पे बिग डाटा की मतलब डाटा है, और डाटा तो है लेकिन ये बिग डाटा है, बहुत सारा डाटा है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो वहां से मैनेज करना शुरू हुआ। अच्छा, एक तो घर में था जो मतलब अलग अलग रूम में पड़े हुए थे और ऐसे ही सब कुछ फेंका हुआ था, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब उसको क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड वे में फेंका गया है, ठीक है। वो तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में फेंका गया है, उससे नहीं, हम लोग तो कहां से लेंगे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में रखा गया है, वहां से डाटा निकालेंगे, ठीक है। तो डाटा मतलब जो बिग डाटा का टाइप कितना हो गया, वो 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया वही अब मैं आपको बताता हूं। बिग डाटा के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप के। स्ट्रक्चर हो गया, एक तो सारा डाटा आपका स्ट्रक्चर वे में रखा होगा कि पापा का नाम लगा हुआ है, उसके बाद से उसका नाम लगा हुआ है, उसके बाद से रोल नंबर भी लगा हुआ है, उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर भी लगा हुआ है, कोई एक चीज तो ऐसी होगी जो अलग होगी, ठीक है। तो उससे हम लोग स्ट्रक्चर डाटा कह दिए। एक अनस्ट्रक्चर डाटा हो गया कि एक गांव में गए और सब लोगों का फीडबैक रख लिया, वो फीडबैक ऐसे ही रख दिया, मतलब बिल्कुल बिना ऐसे ही वे में बिखराव करके रख दिया, तो उसको अनस्ट्रक्चर डाटा कहेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। और एक होता है भाई इन दोनों का बहुत कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो जैसे देखिए कि स्टेट का लेना हुआ तो उसको स्ट्रक्चर कर दिया कि भैया इतने 75 जिले, मान लो यूपी का लेना हुआ तो कोई यूपी का डाटा या फिर सर्वे कुछ करना हुआ तो हम लोगों ने ले लिया कि 75 जिले, उसको तो अरेंज कर दीजिए, लेकिन 75 जिले में कितनों गांव हैं वो गांव को आप अनस्ट्रक्चर वे में कर दिए। तो ये दोनों हो गया, मतलब ये बोथ हो गया, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया कि डेटा क्या हुआ, बिग डाटा क्या हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई और ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है कि नॉन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बिग डाटा। अब बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, अब यहां से आप लोग समझिए बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। एक तो डाटा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो डाटा है वो कौन कौन से पहले टाइप्स कितने हैं उसके, स्ट्रक्चर, नॉन मतलब अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर, मतलब बोथ, इन दोनों को मतलब मिला के, ठीक है।
इसको जैसे जो बिग डाटा प्रोसेसिंग होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा, नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा और तीसरा वाला जो बोथ वाला है, इन तीनों को मिला के ही एक बिग डाटा प्रोसेसिंग का वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखो हम लोगों ने एक अरेंज तो कर लिया सारा डाटा हम लोगों ने अरेंज कर लिया। उसके बाद से उसमें से जो डाटा निकालना होगा ना, डाटा निकालने को क्या कहते हैं? माइनिंग, डाटा माइनिंग कहते हैं। डाटा निकालना, जो डाटा माइनिंग करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को ही कहते हैं बिग डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, बिग डाटा प्रोसेसिंग। अब बताइए आप लोग बिग डाटा प्रोसेसिंग में होता क्या है? इसमें होती है चीजें, मैं आप लोग बताता हूं बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या क्या हुआ। पहले तो हम लोगों ने डाटा को स्टोर किया, मतलब किसी के आंकड़े आए हम लोग उसको घर में रख दिया। ठीक है, डाटा स्टोरेज मतलब डाटा को रखना। ठीक है, दूसरी चीज होती है डाटा माइनिंग, मतलब हम लोग को जो जो चाहिए, मतलब जिसका नाम चाहिए उसको डाटा को निकाल लिया। ठीक है, डाटा माइन कर लिया, डाटा निकाल लिया। डाटा माइन करना मतलब माइनिंग का शब्द ये समझ लीजिए, जैसे माइनिंग वगैरह होती नहीं है यार, तो रत्न वगैरह निकाले जाते हैं, कोयले वगैरह माइन, तो आप लोग वैसे ही समझिए कि डाटा को निकाल लिया। ठीक है ना, फिर डाटा का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, डाटा बिग डाटा प्रोसेसिंग में होता क्या क्या है? देखिए, डाटा स्टोरेज हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, फिर डाटा जो हम लोगों ने निकाला है उसका एनालिसिस भी तो करना है कि भाई ये डाटा ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसका एनालिसिस कीजिए किस प्रकार का डाटा है, क्या नहीं है। ठीक है, एक होता है डाटा शेयरिंग। अब इसमें बिग डाटा प्रोसेसिंग में डाटा शेयरिंग भी होता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे मेरे पास ये वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पास वीडियो है। ठीक है, और इतनी बड़ी वीडियो है, इसको आप लोगों के पास सबके पास पहुंचानी है, तो इसको कहेंगे बिग डाटा शेयरिंग, मतलब सबके पास पहुंच जाए, शेयरिंग। ठीक है, और एक आता है डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, इसके 5 वो होते हैं। पांचवा आता है डाटा विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन क्या होता है? जैसे जो भी डाटा है, मान लो मेरी आईडी है। ठीक है, अब मेरी आईडी मान लो आपको चाहिए। ठीक है, उसमें 2 तरीके के लड़के हैं, उस डाटा को देखने के लिए 2 तरीके के लड़के हैं। मेरी आईडी आप लोगों को चाहिए, 2 बंदे हैं जिसको चाहिए। एक तो बोल रहा है कि सिद्धार्थ भैया की आईडी मिल जाती और मैं उनसे कंप्यूटर सारा पढ़ लेता बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक दूसरा वाला बोल रहा है कि सिद्धार्थ भैया की आईडी मिल जाती और मैं उनको परेशान करके रख देता कि वो कैसे पढ़ा पाएंगे दूसरों को। ठीक है, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं पढ़ाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। तो मतलब डाटा को, जैसे अब डाटा तो एक ही है, मेरी आईडी है, अब दोनों लोगों की देखने का तरीका बदल गया, मतलब विजुलाइज करने का तरीका बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया कि हाँ उस डाटा से आप लोग करोगे क्या। ठीक है, गलत वे में भी यूज कर सकते हो, सही वे में भी यूज करते हो। तो डाटा आप लोग कैसे देखते हो? विजुलाइजेशन, डाटा विजुलाइजेशन। तो ये तो हो गया भाई बिग डाटा प्रोसेसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन जो बनता है इसके बाद से, वो बनता है 5B से, मतलब बिग डाटा प्रोसेसिंग ये 5B से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो, अभी तक जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब 5B होता क्या है? अब सबसे पहली बात तो 5B होता क्या है? ठीक है, आप लोग समझिए। देखो, बिग डाटा को, जो भी हमारे पास डाटा है, जो बड़ा सा डाटा है, जो हम लोग पास मूवीज का स्टोर मतलब पड़ा हुआ है, जो रेलवे का है, बिग डाटा को बेहतर तरीके से, ठीक है, आप लोग समझते रहना, बिग डाटा को बेहतर तरीके से समझने और प्रोसेस करने के लिए 5 मुख्य पहलुओं में बांटा गया इसको। ठीक है, 5 मुख्य पहलुओं में। अब देखो, इसको 5 मुख्य पहलू उसके कौन कौन से हैं? पहला होता है मात्रा। ठीक है, कि डाटा की मात्रा कितनी है, वॉल्यूम 5B होता है ना, तो पहला B होता है वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम को कहते हैं मात्रा, मतलब डाटा की मात्रा कितनी है। मान लो मेरे पास 1000 HD मूवी पड़ी हुई है। ठीक है, 1000 HD मूवी पड़ी हुई है। अब HD में उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना, जहां मैं स्टोर करूंगा, तो वॉल्यूम मात्रा उसकी कितनी है। ठीक है, आपके पास पूरे इंडिया का मान लो सबके बैंक अकाउंट नंबर है पूरे इंडिया के, तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ के आप लोग बैंक अकाउंट नंबर रखोगे तो मतलब वो मात्रा बहुत ज्यादा हो गई ना। तो ये पहले होता है मात्रा। ठीक है, दूसरा होता है वेलोसिटी। जैसे कि वॉल्यूम मात्रा में आप लोग ये समझ लो, मतलब वॉल्यूम में आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग दे देता हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती हैं उसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट खुला रहता है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उन लोगों का, मतलब ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में। आप लोग एक एग्जांपल लेना वॉल्यूम में, सोशल नेटवर्किंग साइट। दूसरा आता है वेलोसिटी क्यों होती है 5B में, मतलब इंपॉर्टेंट वेलोसिटी क्यों होती है? वेलोसिटी को कहते हैं गति, आप लोग पढ़े होंगे, वेलोसिटी को कहते हैं गति। गति में क्या होता है कि जो डाटा, मतलब जो डाटा शेयरिंग, मतलब जो डाटा का टाइमिंग है ना, वो रियल टाइम होना चाहिए। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे जो लोग शेयर मार्केट में जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है, हर एक सेकंड की अपडेट चाहिए होती है, हर एक सेकंड की अपडेट चाहिए होती है। अब मान लो वहां से अपडेट हुआ कुछ और इनके पास आने में 5 घंटे लग गया, तो इनका 5 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है, तो डाटा की वेलोसिटी बहुत मतलब मायने रखती है कि मतलब इसको ज्यादा टाइम नहीं लेगी। पहली चीज तो रियल टाइम में हो, मतलब कोई काम रियल टाइम में हो तो उसको मतलब वेलोसिटी, इसकी गति कहते हैं। तो डाटा की गति होगी
क्या कहते हैं, रियल टाइम, मतलब शेयर मार्केट में अपना एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया। जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, जो भी करता हूँ, और वहाँ की जो, अगर वहाँ का जो खबर है मेरे पास, जो न्यूज है वो मेरे पास 5 घंटे बाद आएगी, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। तो रियल टाइम होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी बहुत मतलब इफेक्ट डालती है, ठीक है। उसके बाद से होता है वैरायटी, किस प्रकार का डाटा है, ठीक है। वैरायटी किस प्रकार का डाटा है। अब डाटा तो मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, तीनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक होता है वेरासिटी, मतलब उसकी डाटा वेरासिटी, इसमें क्या होता है, वेरासिटी मतलब चौथा जो भी होता है वो वेरासिटी, मतलब विश्वसनीयता। उस डाटा जो हमारे पास आया है, मान लो मैंने आपको दिया, आपने मुझसे बोला सिद्धार्थ भैया मुझे कंप्यूटर के नोट्स दे दो, वो भी तो एक डाटा हुआ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है ले लो यार, मेरे पास तो रखा हुआ है, आप ले लो कंप्यूटर के नोट्स ले लो, तो आपके पास गया डाटा। अब क्या होता है कि उसमें वेरासिटी, मतलब उसकी विश्वसनीयता कितनी है कि भैया इसमें से फंसेगा कि नहीं फंसेगा। मतलब मान लो मैं पढ़ाने को तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं इसमें, ठीक है, बिग डाटा प्रोसेसिंग में आपको बीटेक लेवल और हायर लेवल की चीजें बता दूं लेकिन वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में काम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज विश्वसनीयता कितनी है उसकी, वो काम में आने वाला। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, उस डाटा की वैल्यू बहुत है। आप लोग देखना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग खुद ही करोगे, ठीक है। तो जितना मैं समझा रहा हूँ बस उसको आप लोग अच्छे से समझते जाना, ठीक है। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं जा रहा है, ठीक है। वेरासिटी मतलब विश्वसनीयता, मतलब कुछ गलत वगैरह तो मैंने, अब ये भी हो सकता है ना यार, मैं 55 की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में भाई लोग भी कर रहे हैं, मैं चलो यार गलत गलत पढ़ा देता हूँ, सब कुछ, सब लोग फेल मैं पास, ठीक है। तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है, मतलब उसकी विश्वसनीयता कुछ है कि नहीं, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, जो भी मैं आप लोगों को डाटा दे रहा हूं उस पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं। तो ये चौथा भी हो गया। पांचवा भी होता है वैल्यू, मूल्य क्या है उस डाटा का। अब जैसे मैंने आपको ये वीडियो बना के आपको अपलोड कर दी, ठीक है। अब इस डाटा का मूल्य आपके लिए कुछ और होगा, और एक बंदा छपरी है उसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। अब जैसे जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग इस मतलब जो वीडियो है इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, भैया ने क्या समझाया है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नंबर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ छपरी हैं जो बोलेंगे कि यार भैया बस ऐसे ही बोलते रहते हैं यहाँ के, ठीक है। तो दोनों लोगों का देखने का तरीका उस डाटा की मतलब जो है वैल्यू, मतलब मूल्य निर्धारण करता है। तो ये 5 से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बिग डाटा प्रोसेसिंग का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाता हूं, उसके बाद से अगला कॉन्सेप्ट हडूप का मैं अगले लेक्चर में लूंगा। भाइयों आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी अगर कोई कमी है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, इंग्लिश में है क्वेश्चन, आप लोग आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा। मैंने बताया था कि बिग डाटा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए, आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम, वेराइटी, वेरासिटी, ठीक है। 5B से क्वेश्चन आ गया ना, वॉल्यूम, वेराइटी, वेरासिटी, लेकिन उसमें विजुअलाइजेशन नहीं था, ठीक है ना, उसमें विजुअलाइजेशन नहीं था, उसमें था देखो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है। 5B में क्या क्या आता है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसमें विजुअलाइजेशन नहीं था। तो आप लोग विजुअलाइजेशन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आप लोग एक काम करना, जब वीडियो चल रही होगी तो आप लोग पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर उसके बाद से मेरा आंसर सुनना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आ जाओ आ जाओ, मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, बहुत हैंग होता है यार थोड़ा सा, प्लीज वेट कर लीजिए। खोलो खोलो, खोल तो गया, खोलो ना, सॉरी दोस्त, एक सेकंड बस। हाँ खुल गया दोस्त, बस एक सेकंड। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द वॉल्यूम एक्सपेक्ट बिग डाटा रेफर टू, ऑफ बिग डाटा रेफर टू। देखो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, अब ऑप्शन पे, अब ऑप्शन पे देखिए। द स्पीड, देखो इसमें आ गया, आप लोगों ने एक वर्ड पकड़ा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मात्रा, मात्रा। अब इसमें मात्रा में देखो इसमें क्या मिल रहा है, चारों ऑप्शन में क्या मिल रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्पीड, मात्रा से स्पीड का कोई मतलब तो है नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, वैरायटी, वैरायटी मतलब कैसा है डाटा, स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो ये देख लिया। फिर आ रहा है द शेयर अमाउंट, मतलब ज्यादा बहुत विशाल मात्रा में डाटा। भाई साहब अमाउंट ही तो बोलता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो अमाउंट ही होता है ना। तो तीसरा वाला आंसर हो गया, चौथा देखने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ बिग डाटा एनालिसिस। चारों ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया है, आप लोग को समझा देता हूं कि बिग डाटा एनालिसिस का की बेनिफिट क्या है, मतलब उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है मतलब लाभ क्या है, ठीक है। तो पहला आता है रिड्यूस्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, पहला वाला नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को ही, मुझे भी। चलो दूसरा वाला देखते हैं।
इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, यार ये तो होगा ना, मैंने आप लोगों को बोला ही था कि इंप्रूव मतलब डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम लोग मशीन वगैरह से कोई अगर डाटा निकालने की कोशिश करें और एक हम लोग लगें, ठीक है, तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे कि मशीन अच्छे से कर पाएगी, मशीन अच्छे से कर पाएगी। तो इंप्रूव डिसीजन मेकिंग मतलब जो डाटा निकलेगा वो मतलब एक्यूरेट रहेगा, ये हम लोग मान सकते हैं। तीसरा ही पढ़ लेते हैं, लिमिटेड डाटा स्टोरेज, बिल्कुल नहीं, बिग डाटा रहेगा और यहाँ पे लिमिटेड डाटा दिया हुआ है, तो कहाँ छोटे से घर में आप लोग बड़ा सा हाथी रख दोगे, नहीं रख पाओगे ना। और चौथा है लोअर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ये भी नहीं होगा, आपका दूसरा वाला आंसर होगा, ठीक है, आप लोग खुद ही समझ रहे होगे आंसर क्यों होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिग डाटा, ठीक है, मतलब बिग डाटा का इसमें से कौन सा अच्छा उदाहरण है। ए स्मॉल डाटा सेट प्रोसीड यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स, गलत। देखो दूसरा वाला ऑप्शन पढ़ो, डाटा डेट रिक्वायर्स न्यू फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग ड्यू टू इट्स साइज, वैरायटी और स्पीड, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आप लोग को सही होगा, आप लोग खुद बताना ये क्यों होगा, कमेंट में करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बिग डाटा एंड ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेस। इसमें बोल रहा है कि जो पहले के जमाने में, जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई थी, पहले के जमाने में और अभी के जमाने में जो प्रोसेस यूज होता था उन दोनों में ट्रू क्या है, इस ऑप्शन में हम लोगों को मतलब ढूंढना है उसमें ट्रू क्या है। तो आप लोग पहला दूसरा, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ लीजिए इन चारों में। अब देखिए तीसरा वाला ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर तीसरा वाला है। देखो ट्रेडिशनल मेथड स्ट्रगल विद द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ बिग डाटा, तीसरा वाला ऑप्शन बता दे रहा हूं क्यों सही है, ठीक है। आप लोग दूसरा पहला और चौथा देखना कि क्यों गलत है, और मैं तीसरा वाला बता दे रहा हूं क्यों सही है। जो पहले वाले जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे ना, जो हम लोग मतलब जो मनुष्य निकालता था कहीं जाके कमरे में, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग शुरू का याद कीजिए, ठीक है, उसमें क्या होता था ना, मान लो बहुत सारी वैरायटी के डाटा हैं और वॉल्यूम बहुत ज्यादा डाटा है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। जाहिर सी बात है, अगर एक पूरा किले में हम लोग का पूरा डाटा ही डाटा भरा हुआ है पूरे राज्य का, ठीक है, तो मनुष्य उसको निकालने जाए, मतलब हम लोग निकालने जाए तो उसको निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड को लेके यही वाला ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, आप लोग बताना यही है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में एक शब्द देखो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, गति। अब चारों ऑप्शन में देखिए गति से संबंधित कुछ दिख रहा है क्या, आ गया। बी वाला ऑप्शन देखिए, हैंडलिंग द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी, स्पीड से तो कोई मतलब नहीं एक्यूरेसी का, ठीक है। डाटा स्टोरेज को रिड्यूस कर देना, तीसरा वाला ऑप्शन दिया है, उससे डाटा स्टोरेज को रिड्यूस से क्या ही मतलब है स्पीड का, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, आप लोग समझ में आ रहा होगा, मैथ लगा लो यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विच टाइप ऑफ डाटा डज द वैरायटी, इसमें आ गया वैरायटी, ठीक है। वैरायटी एक ही शब्द पकड़ी है इसमें, पूरे क्वेश्चन में एक शब्द वैरायटी मिला। वैरायटी में हम लोग क्या बताया था मैंने कि स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, मतलब दोनों हो सकते हैं, बोथ हो सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है तीसरा, बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आप लोग कर पा रहे होंगे, और जितने क्वेश्चन जिस हिसाब से आ सकते हैं मैं इस कॉन्सेप्ट से सारे रख दिए हैं मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ए बिग डाटा जॉब इज फेलिंग ड्यू टू ए लैक ऑफ सफिशिएंसी ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मैं बता रहा है। बोले बिग डाटा जब प्रोसेसिंग हो रही थी हमारी, उसमें मेमोरी कम थी, अब मेमोरी कम है तो फेल हो गया, ठीक है। तो इसमें बताइए व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, मतलब कारण क्या हो सकता है इसका, ठीक है, कारण क्या हो सकता है। तो यार सीधी बात है, बी वाला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेमोरी कम है, सफिशिएंट मेमोरी, लैक ऑफ सफिशिएंट मेमोरी, मतलब लैक ऑफ मेमोरी कम है, तो बी वाला ऑप्शन पढ़िए, मेमोरी एलोकेशन इनसफिशिएंट, सीधी बात है, मेमोरी कम थी, मतलब हम लोग डाटा लेके आए, एक कमरे में रखना था, लेकिन एक कमरे में रखने की जगह ही नहीं थी, तो हम लोग बाहर रख के चले गए, डाटा बेकार हो गया, ऐसा बोला गया है कि मेमोरी कम थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लैक ऑफ सफिशिएंट मेमोरी लिखा हुआ है ना, बी वाला लिखा हुआ है ना मेमोरी इनसफिशिएंट, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 V's ऑफ बिग डाटा, मैंने आप लोगों को 5 V बताए थे, आप लोग रटिए फिर से। देखो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है, 5 V बताए थे। अब इसमें से 3 V तो हैं, वॉल्यूम मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, वैरायटी मिल गया, वैलिडेशन था क्या, नहीं था ना, मैंने 5 V में वैलिडेशन नहीं था ना, तो आप वैलिडेशन टिक मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो। अगर आप लोगों को 5 V रटा रहा है तो एक उसमें निकाल सकते हो ना, ऐसे ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, तो आप लोग कर सकते हो ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखिए, वेलोसिटी फिर से आ गया, वेलोसिटी मतलब गति, ठीक है। तो इसका मतलब तो स्पीड ही आ गया ना, द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगले क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा लास्ट में देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, मात्रा। मात्रा आप देखिए कहां मिलेगी आपको, मैनेजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ, भाई साहब मिल तो गया, पहले ऑप्शन में ही मिल गया। अमाउंट मतलब वॉल्यूम, अमाउंट मतलब वॉल्यूम, मात्रा मात्रा, अमाउंट मतलब मात्रा, वॉल्यूम मतलब मात्रा, सीधी बात है, मैंने आप लोगों को समझाया। तो पहले ये आंसर आप लोग टिक मारेंगे। अगला भी देख लेंगे, डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। रियल टाइम वो तो वेलोसिटी से हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। डिफरेंट डाटा फॉर्मेट वो उस पे हो गया, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर पे, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो वॉल्यूम दिखा, अमाउंट मारा, सीधा आंसर मार दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन है इसमें आ गया, अगले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी आ गया। हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ बिग डाटा इंपैक्ट डाटा प्रोसेसिंग, मतलब डाटा प्रोसेसिंग को वेलोसिटी कैसे इंपैक्ट करती है, क्या प्रभाव, इंपैक्ट मतलब प्रभाव डालना, क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, इसमें 4 ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया हुआ इट स्लोस डाउन डाटा जनरेशन, डाटा जनरेशन स्लो करती है। भाई वेलोसिटी है, तेज रहेगी तो डाटा को स्लो कैसे करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा देखिए, इट इंक्रीजेज द नीड फॉर रियल टाइम, मैंने आपको बताया था रियल टाइम जहां पे भी आए वहां पे वेलोसिटी मार देना। मैंने आपको बताया था शेयर मार्केट का उदाहरण, शेयर मार्केट का एग्जांपल बताया था ना, ठीक है। तो यहां पे आया वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब रियल, शेयर मार्केट मतलब रियल टाइम, ठीक है। तो यहां पे आ गया रियल टाइम, तो इसका आंसर ये होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में वैरायटी एस्पेक्ट ऑफ बिग डाटा, वैरायटी पूछा गया ना, मतलब किस प्रकार का है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, एनालाइजिंग डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, मतलब जितने डाटा के फॉर्मेट्स हैं उसको एनालाइज करना, ठीक है। कितने वैरायटी के हैं, कितने फॉर्मेट के हैं, ठीक है। कुछ मान लो आपके पास वीडियो रखी होंगी, कुछ फोटो रखी होंगी, अलग अलग फॉर्मेट के हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करना, ठीक है। वैरायटी ऑफ डाटा, कितने वैरायटी का डाटा है। आगे बढ़ते हैं, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़िए और लास्ट में देखिए 3B लिखा हुआ है। अब 3B मतलब 5B होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को 5B बताया था ना, इसमें 3B दिया हुआ है, एक भी गलत होगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए ए बिग डाटा पाइपलाइन इज स्लोइंग डाउन ड्यू टू एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इनकमिंग डाटा। इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारा डाटा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारी मात्रा में डाटा आ रहा है, तो इसको किस कारण से आ रहा है, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है, तो वॉल्यूम हो सकता है यार, सीधी बात है। मात्रा बहुत ज्यादा उसकी पहले ही दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। वेलोसिटी मतलब गति होता है, रियल टाइम, उसको छोड़ दो, ठीक है। वैरायटी किस प्रकार का डाटा, ये भी नहीं है, किस प्रकार का डाटा आ रहा है ये कहां पता है, बहुत सारा डाटा आ रहा है ये बताया ना, ठीक है। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, डाटा आ जाएगा तब ना पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका आ गया एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इनकमिंग डाटा, मतलब बहुत सारी मात्रा में डाटा का आना वॉल्यूम को दर्शाता है, 3B में से वॉल्यूम को दर्शाता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन थे भाइयों, मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर ये बिग डाटा का लेक्चर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं भी आप लोगों को अब शायद बिग डाटा प्रोसेसिंग में, जहां बिग डाटा और बिग डाटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से और इसके कैरेक्टरिस्टिक और 5B से अगर क्वेश्चन कोई आता है तो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं बन सकता, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही बनाएंगे वो लोग, ठीक है। बिग डाटा प्रोसेसिंग अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद से हडूप का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाद से क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा भाइयों। अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट कर देना। अगर आप लोगों को थोड़ी सा भी मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग देखो मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। मैं आज अपनी वीडियो डाल के खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं आज डालने वाला नहीं था। मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम में कम से कम 500-600 लोग हो जाए, उसके बाद से मैं मतलब वीडियो वगैरह स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे तो मैंने आज पहली वीडियो बना के डाली है। मे भी अच्छी बनी हो, मे भी बुरी बनी हो, आप लोग बताएंगे, जैसा भी फीडबैक देंगे आगे की वीडियो उसी हिसाब से आएंगी। आज का पहला लेक्चर आज खत्म हुआ, आज का पहला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। UPSSC के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सफिशिएंट है। हालांकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो जिस भी एग्जाम में आप लोग बैठोगे उस एग्जाम में करोगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक टारगेट आप लोगों को देता हूं, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाइयों कम से कम 150 लाइक मार देना इस वाले वीडियो पे, 150 लाइक आ जाए, मैं दूसरा जो है इसका पार्ट तुरंत ले आऊंगा, ठीक है। जब तक 200 लाइक नहीं होंगे भाई मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मैं अपना टाइम खर्च करके आप लोगों को दे रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय जय भोले।